हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 30 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं भारत के रोहन बोपन्ना। इन्होंने 43 ईयर की एज में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। किनके साथ मिलकर? ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर। और ये अभी तक 2 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। एक तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन और पहले जीता था इन्होंने फ्रेंच ओपन, साल था 2016। और इनका संबंध है कर्नाटका से, ये भी याद रखना। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में एशियाई बौद्ध सम्मेलन फॉर पीस की 12वीं महासभा का उद्घाटन किया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। और एशियाई बुद्ध सम्मेलन फॉर पीस एक संगठन है जो बना था 1970 में। हेडक्वार्टर है इसका मंगोलिया की कैपिटल उलान बटार में। तो इसकी 12वीं महासभा का उद्घाटन किया जगदीप धनखड़ ने। कहाँ पर? नई दिल्ली में। हाल ही में 3 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण को पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बन गई है? तो पहली कंपनी बनी थी एप्पल पहली कंपनी बनी थी जिसका बाजार पंजीकरण हुआ था 3 ट्रिलियन। अभी दूसरी कंपनी बनी है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनी थी 1975 में। और अभी इसके सीईओ कौन है? तो वो है भारतीय मूल के सत्या नडेला। और इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे 2 बंदे, एक थे पॉल एलन और दूसरे थे बिल गेट्स। हाल ही में हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ये जीता नीदरलैंड ने फाइनल में भारत को हराया 7-2 से। और ये वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था ओमान की कैपिटल मस्कट में। और इस टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। और इसमें पहले नंबर पे रही नीदरलैंड, दूसरे पे रहा भारत और तीसरे पे रहा पोलैंड। हाल ही में परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये अभी हुआ था नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और इसका पहला संस्करण हुआ था 2018 में। पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जुज ये किस राज्य में आयोजित की गई? तो ये करी जाती है असम में एक जगह है मोरी गांव में आयोजन किया जाता है मोह जुज का। और एक पक्षी होता है बुलबुल की फाइट भी होती है असम में, ये भी याद रखना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा का उद्घाटन किया? तो ये किया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। ये कहाँ पर है? तो ये है कोच्चि जिले में, कोच्चि पड़ता है केरला में। और ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत का पहला देसी एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाया था जिसका नाम था INS विक्रांत, जो भारत का पहला देसी एयरक्राफ्ट कैरियर था। और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ये भारत की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी है जो बनी थी 1972 में। हाल ही में किस कंट्री ने पानी के नीचे परमाणु हथियार प्रणाली हेल 523 का परीक्षण किया? तो ये किया उत्तर कोरिया जिसकी कैपिटल है प्योंगयांग। और यहाँ पे मुद्रा चलती है वोन, करेंसी चलती है वोन। और दक्षिण कोरिया की करेंसी भी है वोन। हाल ही में ममानी जातीय खाद्य उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया लद्दाख में भी। कहाँ? कारगिल में। लद्दाख में 2 जिले हैं, एक कारगिल है, एक है लेह। और लद्दाख के LG कौन है? तो वो है BD मिश्रा। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश बने थे 31 अक्टूबर 2019 को। और जम्मू कश्मीर में टोटल जिले हैं 22 और लद्दाख में है 2 जिले कारगिल और लेह। कारगिल भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है एरिया वाइज। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है रणबीर कपूर को। और ये फिल्म फेयर अवार्ड पहली बार दिए गए थे 1954 में। और 1954 में ही पहली बार दिए गए थे पद्म अवार्ड भी पहली बार 1954 में दिए गए थे। 1954 में दिए गए थे भारत रत्न, पहली बार भारत रत्न दिया गया था
1954 में 3 बंदों को दिया गया था। कौन कौन थे? एक थे सीवी रमन, एक थे सी राजगोपालाचार्य और तीसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन अवार्ड्स को कौन देता है? तो फिल्म फेयर अवार्ड को देती है एक मैगजीन, फिल्म फेयर मैगजीन। फिल्म फेयर मैगजीन जिसको ओन करती है एक कंपनी जिसका नाम है द टाइम्स ग्रुप। द टाइम्स ग्रुप ये बहुत पुरानी कंपनी है, ये बनी थी 1838 में। और इस साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणबीर कपूर को। कौन सी फिल्म के लिए? फिल्म का नाम है एनिमल। और भी अवार्ड दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणबीर कपूर को एनिमल मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी के लिए। बेस्ट फिल्म इन क्रिटिक्स में मिला है जोरम को। बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक्स में मिला है विक्रांत मसाई को। बेस्ट एक्ट्रेस इन क्रिटिक्स में मिला है रानी मुखर्जी को। बेस्ट एक्टर इन स्पोर्टिंग रोल में मिला है विक्की कौशल को धुन की मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस इन स्पोर्टिंग रोल ये मिला है शबाना आजमी जी को। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है भूपेंद्र बब्बल को। भूपेंद्र बब्बल को अर्जुन वैली सॉन्ग के लिए। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल में मिला है शिल्पा राव को। तो ये सब पुरस्कार आपको याद रखने हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत और किस कंट्री की सेनाओं के बीच में संयुक्त अभ्यास सदा तंसीक एक्सरसाइज होगी राजस्थान में? तो सदा तंसीक का पहला एडिशन होगा अब की बार। किसके साथ करेंगे हम ये? तो ये करेंगे हम सऊदी अरब की सेना के साथ। सऊदी अरब की सेना के साथ मिलकर करेंगे हम सदा तंसीक। कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह है महाजन जहाँ पर होगा ये युद्ध अभ्यास जिसका नाम है सदा तंसीक। और इसका ये पहला एडिशन है तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और अभी अभी हमने फ्रांस और यूएई के साथ मिलकर किया था डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज किया था हमने अभी अभी संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के साथ मिलकर। कहाँ पर? अरब सागर के ऊपर, अरबियन सी के ऊपर किया था हमने डेजर्ट नाइट। और संयुक्त अरब अमीरात के साथ हम एक और एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन भी करते हैं हम यूएई के साथ। और बात करें अगर सऊदी अरब की तो यहाँ पे क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। और यहाँ पे करेंसी चलती है रियाल और कैपिटल है इसकी रियाद। तो सदा तंसीक एक्सरसाइज करेंगे हम सऊदी अरब के साथ। कहाँ पर? राजस्थान के महाजन में। और ये चलेगी 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक। हाल ही में खबरों में रही पीएम यशस्वी योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो इसको चलाता है हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और इस पीएम यशस्वी योजना में होता क्या है? इसके लिए सरकार ने 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त है कि आपको छात्र होना पड़ेगा। दूसरी शर्त है कि आपका संबंध अदर बैकवर्ड क्लास या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास या डी नोटिफाइड ट्राइब से बिलोंग होना चाहिए आपका। और तीसरी शर्त है कि आपके परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 2.5 लाख रुपए से सालाना आय आपके परिवार की कम होनी चाहिए। अगर आप ये तीनों क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आप पीएम यशस्वी योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इसको चलाता है हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जिसके यूनियन मिनिस्टर हैं अभी वीरेंद्र कुमार। और ये पीएम यशस्वी योजना लॉन्च की गई थी 2/8/2023 को। 2/8/2023 को लॉन्च हुई थी पीएम यशस्वी योजना। और इसकी फुल फॉर्म भी है यशस्वी, यानी कि यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया जिसको लागू करता है हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण शुरू करेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के हक में फैसला सुनाया था। तब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई जी। फैसला ये दिया गया था कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनेगा, बट मस्जिद भी बनेगी। राम मंदिर से 22 किलोमीटर एक गांव है धन्नीपुर गांव में बनेगी मस्जिद जो है अयोध्या में।
और इस मस्जिद का नाम रखा गया है प्रोफेट मोहम्मद के नाम पर। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बनेगी, जिसको बनाएगी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। कहाँ पर? अयोध्या के धन्नीपुर गांव में। और इस मस्जिद का काम स्टार्ट होगा मई से। और इसमें मस्जिद ही नहीं, इसमें मॉडर्न लाइब्रेरी, म्यूजियम और एक 200 बेड का हॉस्पिटल भी बनेगा, जिसका निर्माण करवाएगा इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। और इसका निर्माण होगा अयोध्या के धन्नीपुर गांव में। हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता यानी कि ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा विशाखापट्टनम में। लास्ट ईयर इसका आयोजन किया गया था मानेसर में। मानेसर में हेडक्वार्टर है एनएसजी का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। इसके हेडक्वार्टर में हुआ था पिछले साल ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन, जिसमें पहले नंबर पर रही थी आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जिसके अभी नए नए डीजी बने हैं राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा नए डीजी बने हैं आईटीबीपी के। और आईटीबीपी का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है इंडिया चाइना बॉर्डर को सिक्योर करना। और भारत और चाइना का बॉर्डर कितना लंबा है? भारत चाइना से लगभग 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, जिसको सिक्योर करता है हमारा आईटीबीपी। तो इस साल ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन होगा विशाखापट्टनम में। हाल ही में किसने 19वीं एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 जो हुई थी हांगकांग चाइना में, इसमें गोल्ड मेडल जीता? तो एशियाई मैराथन में गोल्ड मेडल लेने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं मान सिंह। इनसे पहले ये कारनामा किया था गोपी थोनकल ने। गोपी थोनकल, इन्होंने एशिया मैराथन में गोल्ड मेडल जीता था 2017 में। और इस मैराथन की टोटल लंबाई कितनी होती है? तो इसमें टोटल डिस्टेंस होती है 42.2 किलोमीटर। और मान सिंह जी ने ये रेस कंप्लीट की है मात्र 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड में। तो 19वीं एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता मान सिंह ने। हाल ही में भारत के किस शहर में 2800 साल पुरानी मानव बस्ती के अवशेष खोजे गए? तो ये खोजे गए वडनगर में। वडनगर है महसाना जिले में और महसाना जिला है गुजरात में। और वडनगर वही शहर है जहां से पीएम मोदी आते हैं। पीएम मोदी जी का संबंध है वडनगर से। तो गुजरात के वडनगर में खोजी गई है 2800 साल पुरानी मानव बस्ती और इसकी खुदाई चल रही थी 2016 से। और इसको खोजा है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने। और इसमें इसका साथ दिया है आईआईटी खड़गपुर ने। आईआईटी खड़गपुर जो भारत की पहली आईआईटी बनी थी 1951 में। कहाँ पर है ये? ये है पश्चिम बंगाल में। और इसमें इसका साथ दिया है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने जो है दिल्ली में। और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ये है अहमदाबाद में। तो इन चारों संस्थानों के शोधकर्ताओं ने मिलकर खोज की है 2800 साल पुरानी मानव बस्ती की। कहाँ पर? वडनगर में। हाल ही में किस कंपनी ने अपना एआई वीडियो मॉडल लुमियर के लॉन्च की घोषणा की है? तो ये की है गूगल ने। और ये लुमियर क्या करेगा? अगर आप इसको इनपुट में टेक्स्ट या इमेज बनाकर देंगे तो ये आउटपुट में देगा आपको वीडियो। अगर आप इसको तस्वीरें या आप इसको कुछ लिख कर देंगे तो ये आउटपुट में एक वीडियो बनाकर दे देगा। और इसका नाम है लुमियर। लुमियर को बनाया है गूगल ने। और गूगल के एआई मॉडल का नाम याद रखना आपको, बार्ड। गूगल के एआई मॉडल का नाम है बार्ड। और गूगल की अभी अभी आई थी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल। गूगल के लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम है जेमिनी। और गूगल का एक एआई डिपार्टमेंट है जो एआई को देखता है, उसका नाम है गूगल डीप माइंड। गूगल डीप माइंड। और गूगल डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मिलकर बनाया था एक रोबोट जिसका नाम था मोबाइल अलोहा। मोबाइल अलोहा, एक चलता फिरता रोबोट बनाया था जिसका नाम था मोबाइल अलोहा। किसने? गूगल डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने। और गूगल ने अपना एआई वीडियो मॉडल बनाया है जिसका नाम रखा है इन्होंने लुमियर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फितूर 2024 का 44वां संस्करण किस कंट्री में आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया स्पेन में। स्पेन में एक जगह है मैड्रिड।
यहाँ पे किया गया फितूर 2024 का आयोजन, और इस पर्यटन मेले में भारत के पवेलियन का नाम था इंडिया इनक्रेडिबल पवेलियन। भारत के पवेलियन का नाम याद रखना आपको, इंडिया इनक्रेडिबल। और ये दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म इवेंट है, ये भी याद रखना। और ये चला था 24 से लेकर 28 जनवरी तक। कहाँ पर? मैड्रिड में। और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? UNWTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो भी है मैड्रिड में। और ये WTO कब बना था? तो ये बना था 1976 में। तो आंसर है इसका स्पेन। सिंगफो फ्लॉप ये चाय का एक प्रकार है। ये किस राज्य का है जिसको GI टैग मिला है? तो इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के कई प्रोडक्ट्स को मिल चुका है अभी तक GI टैग, जैसे कि वांचो की लकड़ी, वांचो लकड़ी, तिब्बत लोगों द्वारा बनाया गया कालीन, और एक एनिमल होता है याक। याक के दूध से पनीर बनता है, उसको बोलते हैं याक चर्पी। याक चर्पी इसको भी मिल चुका है GI टैग। और एक याद रखना है, अदरक का प्रकार है आदि केकिर। आदि केकिर जो पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, इसको भी मिल चुका है GI टैग। और एक याद रखना आपको, खुमती चावल, खुमती चावल, इन सभी का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से, जिनको GI टैग मिल चुका है। और GI टैग देता कौन है? तो इसको देता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देता है GI टैग, और ये मिलता है 10 साल के लिए। GI टैग मिलता है 10 साल के लिए। और GI गुड्स एक्ट कब आया था? तो ये आया था 1999 में। और GI रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। और पहली बार GI टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को, साल था 2004-05। तो सिंगफो फ्लॉप का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।